हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्हें एक सीक्रेट पता था, रंडा बर्न की बुक द सीक्रेट, जिसे पढ़ने के बाद आप भी उस सीक्रेट को जान जाएंगे। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। हम जिस चीज को पाने की इच्छा रखते हैं उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज कितनी बड़ी है। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीख जाएंगे, अपने सपने को हकीकत में बदलने की टेक्निक को समझ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह सीक्रेट है क्या। दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, हैप्पीनेस, लव, गुड हेल्थ, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अपने आप को एक चुंबक की तरह मानिए। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपके अंदर का चुंबकीय शक्ति आपके विचार से एक्टिव होता है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करता है। इसका मतलब हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचार को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम का यह अनुभव किया होगा। आप कभी पास्ट की ऐसी बुरी घटना के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरा लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तुरंत उसी जैसे दूसरे विचार को आपकी ओर लाने लगता है। कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में उस घटना से रिलेटेड इतने सारे बुरे विचार भर जाते हैं कि आप पहले से भी ज्यादा बुरा फील करने लगते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हमेशा निगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ निगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी और बुरी चीजों में फर्क को नहीं समझ पाता है। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज को देता है। आप जब जब चाहते हैं तब तब देता है। लेकिन जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, जैसे मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह नहीं सुनाई देता है कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जैसे आप कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मैं कॉलेज देर से पहुंचूं, असल में आप कह रहे होते हैं मैं चाहता हूं कि मैं कॉलेज देर से पहुंचूं। और आप जो कहेंगे आकर्षण का नियम वही करेगा। इसके जगह आप बोल सकते हैं कि मैं टाइम पे कॉलेज पहुंचूंगा। मैं अपने बिजनेस में लॉस नहीं चाहता, असल में आप बोल रहे होते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में लॉस हो। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैं एक प्रॉफिट वाला बिजनेस चाहता हूँ जिसमें केवल प्रॉफिट हो। आपको निगेटिव वर्ड्स को यूज करना बंद करना होगा, क्योंकि जब भी आप कोई निगेटिव वर्ड या वाक्य बोलते हैं तो अल्टरनेट में उसका पॉजिटिव वर्ड मौजूद होता है। तो आप पॉजिटिव वर्ड को बोलिए। आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया होगा। आप जिस इंसान से बात नहीं करना चाहते, जिससे मिलना नहीं चाहते, आप उसी से बार बार बात करते हैं और मिलते हैं और बाद में गिल्ट फील करते हैं मैं तो इससे बात नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं इस पर्सन से बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, इसका शक्ल नहीं देखना चाहता। आप बार बार नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके जगह आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस पर्सन से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला रहना है। अब जो है आप रहस्य यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिए हैं। इस रहस्य को यूज कैसे करना है उसे जानिए। हाउ टू यूज द सीक्रेट। इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, आस्क यानी मांगना। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कार चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप रियल में क्या चाहते हैं। आपको अपने गोल के बारे में बिल्कुल क्लियर होना होगा। जब आप अपने गोल को सेट कर लें तो उससे लिख लें, जैसे कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा मकान चाहता हूँ, और अब इसे ब्रह्मांड से मांग लें। सेकेंड स्टेप है बिलीव। एक बार जब आप अपने माइंड में अपने गोल को सेट कर लेते हैं और उसे ब्रह्मांड से मांग लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास करना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। जैसे आपने एक कार को मांगा है तो आपको यकीन रखना होगा कि वह कार पहले से ही आपकी हो चुकी है। आपने जिस दिन मांगा उसी दिन से वह कार आपकी है। यकीन करने की नाटक करे, बच्चों की तरह नाटक करे कि उस कार पे आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको दृढ़ आस्था रखना होगा जिससे ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है और आपके मांगे हुए चीज को दिलाने में जुट जाता है। थर्ड स्टेप है रिसीव करना। अपने मांगी हुई चीज को मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें।
खुशी महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं जिस पे आपकी मांगी हुई चीज है, तब जाकर वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं। भले ही आपको पता नहीं होगा कि ये सब कैसे, कब और कहाँ होगा, बस इसे महसूस करें। ऐसे महसूस करें कि आप अपने ड्रीम कार की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम घर के सोफे पे बैठे हुए हैं। जब आप रहस्य का प्रयोग करेंगे तो आपको ग्रेटिट्यूड की प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर सुबह जब आप उठे तो कहें धन्यवाद। जब आपके पैर फर्श पे पड़ते हैं तब अपने अच्छे दिन की शुरुआत के लिए धन्यवाद कहिए। आपके पास कार नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारी कमियां हो सकती है। आपके पास इन सभी चीजों का कमी होने का कारण है कि आपके पास जो चीज पहले से है आप उसे कोसते हैं, उससे नफरत करते हैं कि मेरे पास तो पुरानी बाइक है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा किस्मत ही खराब है। लेकिन ग्रेटिट्यूड कहता है कि जो चीज आपके पास पहले से मौजूद है उसके लिए अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो क्या उम्मीद है कि इससे बेटर आने वाली चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकेंगे। सबसे पहले आपके पास जो चीज है उसके लिए थैंक्स बोलिए। आप अपने पुराने बाइक, मोबाइल और घर को थैंक्स बोलिए क्योंकि ये अभी आपके काम आ रहे हैं। इनके लिए अच्छा महसूस कीजिए। कभी भी इन चीजों के बारे में बुरा मत बोलिए और आगे आप क्या चाहते हैं उन चीजों के बारे में सोचिए और देखिए आपकी मनचाही चीज आपको कैसे मिल रही है। द सीक्रेट टू मनी। यह मत कहिए कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा यह कहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं होगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा, कहीं भी डाउट नहीं रखना होगा। ब्रह्मांड बहुत होशियार है, यह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि उस पैसे को मिलने के बाद आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या खरीदेंगे। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसके कमी पर नहीं। आप एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। ये अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अभी आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपया और आप 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं तो हर सुबह अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया पहले से ही है। आप एक कागज पे 1 लाख रुपया का इमेज बनाकर अपने रूम के दीवार पे चिपका दीजिए ताकि जब आप सुबह सो के उठे तो सबसे पहले आपकी नजर उस पिक्चर पे पड़े और आपको अपनी गोल याद आ जाए और आप उस टाइम सोचे कि आपकी लाइफ कैसी होगी जब आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपया होगा। इस टेक्निक से आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। द सीक्रेट टू हेल्थ। क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पे अपने पेशेंट पे एक टेस्ट करते हैं, उन्हें एक प्लेसिबो की गोली देते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। डॉक्टरों ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है, वो बेटर फील कर रहे थे और उनका बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को तो पता नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनका पॉजिटिव थॉट ने असर किया और वे ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पे ध्यान देती है। अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगती है। कई लोग कहते हैं उनसे तो बेड से उठा ही नहीं जा रहा है, पूरा बॉडी दर्द कर रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बार बार अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। लेकिन कई पॉजिटिव लोग भी हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है। इसके पीछे का कारण है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से ठीक हो रहे हैं और वे सच में हो गए। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कहा गया है कि हर बीमारी ठीक हो सकता है लेकिन हर इंसान नहीं, यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक सोच से जन्म लेती है, इसलिए आप अपने सोच को पॉजिटिव रखिए। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके प्रति करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान कर देते हैं और वे सोचते हैं सेक्रीफाइस करने से वे अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ये गलत है। सेक्रीफाइस कमी के विचार से उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है कि उनका लाइफ पार्टनर उनसे प्रेम नहीं करता। लव सबको थोड़ी ही नसीब होता है, मैं तो उसके लिए लास्ट पर्सन हूँ, इसलिए मैं उसके बिना ही रह लूंगा। ऐसी भावनाएं ही नफरत का कारण बनती है और आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो जाता है क्योंकि ब्रह्मांड को लगता है कि शायद आपको अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है और ब्रह्मांड आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देता है।
भले ही आपका रिलेशनशिप बुरी हालातों में हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, आपका हमेशा झगड़ा होता है, आप एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, फिर भी आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक अपने डायरी में उन सभी चीजों को लिखिए जिसे देख के आप अपने पार्टनर से अट्रैक्ट हुए थे। उन सभी कारणों के बारे में लिखे जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपकी सारी समस्या दूर हो गई। किसी रिलेशन को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं बल्कि गुणों पर फोकस कीजिए। द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपने लाइफ से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से ये सोच लेना मेरी लाइफ बहुत बेकार है क्या सही है? आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस है। पहला, या तो आप पास्ट के हादसों के बारे में सोचकर उनमें फंसे रहे या अपनी ड्रीम लाइफ पे फोकस करें। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। यदि आप हमेशा ये सोचते हैं कि बचपन में काश मुझे हाई एजुकेशन मिली होती, आप तो और अधिक डिजर्व करते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना, तो खुद के लिए कोशिश कीजिए। अपने लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं, आपके हाथ में पेन और पेपर है। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं, नहीं तो आप किसी बुरे चैप्टर में भी फंसे रह सकते हैं या पन्ना पलट कर नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है बॉस। द सीक्रेट टू लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफ थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ें। हर सुबह आपके साथ नई शुरुआत का मौका लेकर आता है, इसलिए जो आपको खुशी दे वही काम करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ लगने लगेगी। अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाके यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजों को भेजेगा। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया बुरी है और यहाँ के लोग निर्दयी हैं, तो यकीन मानिए उन लोगों का सामना बुरे लोगों से ही होता है। लेकिन जब आप लोगों और दुनिया में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बन चुके हैं, जिस पावर की चाबी आपके पास है। आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थ और प्यार भरे रिलेशन को हासिल कर सकते हैं। अब अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यकीन मानिए ये सीक्रेट हर सिचुएशन में काम करता है। अब मायने ये रखता है कि आप इस सीक्रेट को यूज कैसे करते हैं। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं कि आपने द सीक्रेट की समरी में क्या जाना। नंबर 1, आपने एक पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों पे काम करता है। नंबर 2, हाउ टू यूज सीक्रेट। नंबर 3, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। नंबर 4, द सीक्रेट टू मनी। नंबर 5, द सीक्रेट टू हेल्थ। नंबर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। नंबर 7, द सीक्रेट टू यू। नंबर 8, द सीक्रेट टू लाइफ। इसी के साथ ये समरी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना पसंद करेंगे।